नमस्कार। उत्तराखंड वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है जन्मेजय। आइए देखते हैं उत्तराखंड में मौसम विभाग के अनुसार कैसा रहेगा अगले 6 दिनों का उत्तराखंड वेदर यानी उत्तराखंड मौसम। सबसे पहले देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप और इसके आसपास कौन से मौसमी सिस्टम सक्रिय हैं, और फिर देखेंगे कल यानी 5 मार्च से लेकर 10 मार्च तक उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। देखिए, इस समय 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन यानी कि चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय हैं, जिसमें पहला साइक्लोनिक सर्कुलेशन लक्षद्वीप के आसपास सक्रिय है। वहीं एक दूसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन तमिलनाडु के तटों पर बना हुआ है। इसके अलावा एक तीसरा साइक्लोनिक सर्कुलेशन नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर में सक्रिय है। तो अब आइए देखते हैं अगले 6 दिनों की मौसम की जानकारी। सबसे पहले देखते हैं कल 5 मार्च को उत्तराखंड का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं नैनीताल, जोशीमठ, चकराता, मसूरी, भवाली, रानीखेत, भीमताल, गोपेश्वर, पौड़ी और नरेंद्र नगर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 18 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं चकराता, गोपेश्वर, जोशीमठ, पौड़ी, रानीखेत, उत्तरकाशी, मसूरी, नैनीताल, अल्मोड़ा और गोचर। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, कोटद्वार, हरिद्वार और रामनगर जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर रुड़की, लक्सर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, जसपुर, किच्छा, सितारगंज, बाजपुर, गदरपुर, महुआ खेरागंज और लाल कुआं जिलों में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अब आइए देखते हैं 6 मार्च की मौसम की जानकारी। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी के निशान को दबाकर जरूर सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान के साथ ही आल के बटन को भी दबा दें, ताकि मौसम से संबंधित हम कोई नया वीडियो या जानकारी पोस्ट करते हैं तो आपको तत्काल पता चल जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले के मौसम की जानकारी दे सकें। अभी तक आप देख रहे थे 5 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 6 मार्च यानी कि आज से दूसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, नैनीताल, चकराता, मसूरी, भीमताल, भवाली, रानीखेत, नरेंद्र नगर, गोपेश्वर और टनकपुर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, रानीखेत, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी, लोहाघाट, मसूरी, भवाली, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन रुद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, हल्द्वानी, काशीपुर, जसपुर, बाजपुर, गदरपुर, खटीमा, महुआ खेरागंज, लाल कुआं, कालाढूंगी, बनबसा, कोटद्वार और रुड़की जिले में हवा की गति सामान्य के मुकाबले ज्यादा रहेगी। विशेषकर रुद्रपुर, किच्छा और सितारगंज जिलों में हवा की गति बहुत ज्यादा रहेगी। इन जिलों में सतर्क रहने की आवश्यकता है। यहाँ पर आंधी जैसी स्थिति रह सकती है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 6 मार्च की मौसम की जानकारी।
अब आइए देखते हैं 7 मार्च यानी कि आज से तीसरे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, नैनीताल, चकराता, भवाली, मसूरी, भीमताल, रानीखेत, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और गोपेश्वर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं गोपेश्वर, जोशीमठ, रानीखेत, चकराता, नैनीताल, उत्तरकाशी, अल्मोड़ा, लोहाघाट, पौड़ी और भवाली। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 5 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 7 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 8 मार्च यानी कि आज से चौथे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, नैनीताल, चकराता, भवाली, मसूरी, रानीखेत, भीमताल, गोपेश्वर, लोहाघाट और पिथौरागढ़। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, गोपेश्वर, रानीखेत, अल्मोड़ा, मसूरी, पौड़ी, बागेश्वर, लोहाघाट और नैनीताल। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 6 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 8 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 9 मार्च यानी कि आज से पांचवें दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, नैनीताल, चकराता, भवाली, मसूरी, रानीखेत, भीमताल, लोहाघाट, पिथौरागढ़ और गोपेश्वर। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, रानीखेत, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल, उत्तरकाशी और लोहाघाट। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 7 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। अभी तक आप देख रहे थे 9 मार्च की मौसम की जानकारी। अब आइए देखते हैं 10 मार्च यानी कि आज से छठे दिन आपके जिले का मौसम कैसा रहेगा। दिन के समय उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, नैनीताल, चकराता, मसूरी, भवाली, रानीखेत, गोपेश्वर, भीमताल, अल्मोड़ा और लोहाघाट। यहाँ पर दिन का अधिकतम तापमान 22 डिग्री तक रहेगा। वहीं रात की बात करें तो उत्तराखंड के जिन जिलों में सबसे कम तापमान होगा वो जिले हैं जोशीमठ, चकराता, रानीखेत, पौड़ी, अल्मोड़ा, गोपेश्वर, नैनीताल, उत्तरकाशी, भवाली और लोहाघाट। यहाँ पर रात का अधिकतम तापमान 8 डिग्री तक रहेगा। हवा की गति की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में हवा की गति सामान्य रहेगी। कहीं पर भी आंधी या तेज गति से हवा चलने की संभावना नहीं है। अब आइए देखते हैं बारिश की जानकारी। देखिए, इस दिन उत्तराखंड के किसी भी जिले में छिटपुट, हल्की, सामान्य या भारी किसी भी प्रकार की बारिश होने की संभावना नहीं है।
लगभग सभी जिलों में मौसम साफ और सामान्य रहेगा। वज्रपात यानी बिजली गिरने की संभावना की बात करें तो इस दिन उत्तराखंड के लगभग सभी जिलों में कहीं पर भी वज्रपात की संभावना नहीं है। लगभग सभी जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। तो ये था हमारे द्वारा बताया गया उत्तराखंड का अगले 6 दिनों का मौसम और आपके जिले का मौसम और मौसम की जानकारी। वीडियो अगर आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कल फिर इसी समय उत्तराखंड वेदर की जानकारी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।